Hello friends, मी मेघा मिश्रा वेलकम्स यू टू माय कॉस्मिक रेकी चैनल। जैसा मैंने आप सभी को अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि आज हम चक्रास के बारे में बात करेंगे, उनसे जुड़े ऑर्गन्स, डिजीजेस और चक्रास को बैलेंस करने के अलग अलग तरीके, स्पेशली रेकी के थ्रू। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जानते हैं सबसे पहले चक्रास के बारे में कि चक्रास क्या हैं। चक्रास हमारी बॉडी के एनर्जी सेंटर्स हैं। इनका सही से बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये हमारे फिजिकल, इमोशनल और स्पिरिचुअल हेल्थ को अफेक्ट करते हैं। टोटल 7 मेन चक्रास होते हैं। सबसे पहला रूट चक्र, जिसको हम मूलाधार कहते हैं। इसका लोकेशन स्पाइन के बेस पर होता है। इससे एसोसिएटेड ऑर्गन्स किडनीज, एड्रीनल ग्लैंड्स और स्पाइन होते हैं। और अगर ये डिसबैलेंस हो जाए तो एंजाइटी और लोअर बैक पेन जैसे डिजीजेस हमें हो सकते हैं। दूसरा चक्र है हमारा सेक्रल चक्र, जिसको हम स्वादिष्ठान कहते हैं। इसका लोकेशन है नेवल के नीचे। ऑर्गन्स एसोसिएटेड हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और ब्लैडर, डिजीजेस, इनफर्टिलिटी, लोअर एब्डोमेन पेन। थर्ड चक्र है हमारा सोलर प्लेक्सस, मणिपुर। इसका लोकेशन है स्टमक के एरिया में। ऑर्गन्स एसोसिएटेड हैं लिवर, पैनक्रियाज और डाइजेस्टिव सिस्टम। और डिजीजेस एसोसिएटेड हैं डायबिटीज और डाइजेस्टिव इश्यूज। हमारा फोर्थ चक्र है हार्ट चक्र, जिसको हम अनाहत कहते हैं। इसका लोकेशन है चेस्ट के बीच में। ऑर्गन्स एसोसिएटेड है हार्ट, लंग्स और थाइमस ग्लैंड। डिजीजेस एसोसिएटेड हो सकते हैं हार्ट डिजीज या एस्थमा। फोर्थ चक्र है हमारा थ्रोट चक्र, जिसको हम विशुद्ध कहते हैं। लोकेशन है हमारा थ्रोट पर। ऑर्गन्स एसोसिएटेड हैं थायराइड और वोकल कॉर्ड्स। और डिजीजेस हो सकते हैं थायराइड प्रॉब्लम्स और सोर थ्रोट। सिक्स्थ चक्र जो हमारा है दैट इज द थर्ड आई चक्र। इसको हम आज्ञा चक्र भी बोलते हैं। लोकेशन है फोरहेड के बीच में। ऑर्गन्स एसोसिएटेड हैं हमारे ब्रेन्स और आईज। डिजीजेस एसोसिएटेड हैं हेडेक और विजन प्रॉब्लम्स। और जो हमारा लास्ट और 7th चक्र है दैट इज द क्राउन चक्र, जो हमारे हेड के ऊपर होता है। इसको हम सहस्रार चक्र भी बोलते हैं। ऑर्गन्स एसोसिएटेड हैं पीनियल ग्लैंड और सेंट्रल नर्वस सिस्टम। डिजीजेस एसोसिएटेड हैं न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स या डिप्रेशन। चक्रास को बैलेंस करने के लिए अलग अलग तरीके हैं और इनमें से एक बहुत इफेक्टिव तरीका है रेकी का। इसके अलावा हम मेडिटेशन, योगा, डीप ब्रीदिंग और हेल्दी डाइट से भी हम अपने चक्रास को बैलेंस रख सकते हैं। अब बात करते हैं रेकी की। रेकी एक जापानीज हीलिंग टेक्निक है जो एनर्जी हीलिंग पर बेस्ड है। ये आपके चक्रास को बैलेंस करने में कैसे मदद करता है, चलिए ये जानते हैं। तो सबसे पहले रेकी हमारे एनर्जी फ्लो को इम्प्रूव करता है। रेकी से एनर्जी फ्लो इम्प्रूव होता है जो चक्रास को एक्टिवेट करता है। दूसरा है स्ट्रेस रिडक्शन। स्ट्रेस और एंजाइटी चक्रास को ब्लॉक कर देते हैं। रेकी रिलैक्सेशन देती है जिससे हीलिंग प्रोसेस प्रमोट होता है। थर्ड है इमोशनल हीलिंग। इमोशनल हीलिंग रेकी इमोशनल ट्रॉमास को रिलीज करने में भी मदद करती है, जो हार्ट और सेक्रल चक्रास को बैलेंस करती है। अब रेकी के 2 टेक्निक्स हैं जिसके थ्रू हम रेकी करते हैं। पहला है हैंड्स ऑन हीलिंग, जिसमें प्रैक्टिशनर हाथ को आपके चक्रास पर रखता है जिससे एनर्जी ट्रांसफ़र होती है। और दूसरा है डिस्टेंस हीलिंग। अगर आप दूर हैं तो डिस्टेंस हीलिंग भी काम करती है। तो दोस्तों, आज हमने चक्रास, उनसे जुड़े ऑर्गन्स, डिजीजेस और रेकी के थ्रू चक्रास को बैलेंस करने के तरीके जाने। अगर आप स्ट्रेस फ्री और बैलेंस्ड फील करना चाहते हैं तो रेकी ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। और अगर आपको अपने चक्रास बैलेंस कराने हैं और हमारी हेल्प चाहिए तो कांटेक्ट करें 9318369292 या फिर 9650065626 पर। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, जिसमें मैं आपको रूट चक्र के बारे में डिटेल में बताऊंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।